देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमानों के लिए निहायत अहमियत के हामिल एक ऐसे मकाम की जिसका जिक्र तारीख में जा बजा मिलता है। और ये मकाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी इतना ही आम है। यरूशलेम की तारीख और अहमियत को जानना क्यों जरूरी है, और जहां दुनिया की तमाम ताकतें डील ऑफ सेंचुरी जैसे बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल देने वाली हैं, वहीं पर यरूशलेम जैसा शहर जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसां अहमियत का हामिल है, इसका क्या किरदार है, इस बारे में हम अपनी इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, हैकले सुलेमानी का जिक्र कुरान पाक में बतौर एक मस्जिद के आया है और 17 साल तक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, ताकि यहूदियों को यह पैगाम दिया जा सके कि जिस खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, उसी खुदा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा है। और जिस तरह तौरात अल्लाह ताला ने नाजिल की है, इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया है। इसके बावजूद भी आज यहूदियों और ईसाइयों की एक बड़ी तादाद अपने अकीदे पर ज्यों की त्यों कायम है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि यरूशलेम एक ऐसा मरकज है जिसे तीनों कौमें यानी ईसाई, मुसलमान और यहूदी दुनिया के खात्मे से मुंसलिक करते हैं। इस सिलसिले में यहूदियों का कहना है कि इन्हें जिस मसीहा के आने का इंतजार है, कि जिसके आने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी और वो इनके लिए बख्शिश का बायस बनेगा, वो मसीहा यरूशलेम में ही उतारा जाएगा। लेकिन दुनिया के खत्म होने से पहले इनकी मसीहा की आमद यहूदियों के लिए एक सुनहरे दौर का आगाज होगा, और उस दौर में अपने मसीहा की क़यादत में वो सारी दुनिया पर राज करेंगे। यहूदियों का ये अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका ईमान ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो ये यरूशलेम ही वो जगह होगी जहां वो उतारे जाएंगे, और अपनी आमद के बाद वो ईसाइयों के तमाम अकीदों यानी तसलीस और सलीब की तस्दीक करेंगे। वो ईसाइयों के लिए बख्शिश का बायस बनेंगे और इनकी आमद के बाद ये दुनिया बाकायदा खत्म हो जाएगी। जबकि मुसलमानों का ईमान ये कहता है कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए एक मरकजी हैसियत रखता है, जहां मुसलमानों का किबला अव्वल मौजूद है, और इस शहर का मुकद्दर लो में महफूज हो चुका है, जो कि यही है कि यह शहर दुनिया में मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम के मरकज के तौर पर कायम है। यही वो जगह है जहां तस्दीक होगी कि मुसलमान हमेशा से एक सच्चे दीन के पैरोकार हैं और नबी आखिरुज़्ज़मा पर यकीन रखते हैं, चुनांचे इनके हक पर होने की तस्दीक की जाएगी। नाज़रीन, बावजूद इसके कि ये तीनों मज़ाहिब यानी ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम तारीखी हैसियत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं, आपस में शदीद इख्तिलाफात रखते हैं, चुनांचे ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों मज़ाहिब तो हक पर नहीं हो सकते। इनमें से सच्चा दीन एक ही है, और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा अकीदा ये कहता है कि इस्लाम ही दीन हक है। यरूशलेम की तारीख उठाकर देखी जाए तो मालूम होता है कि 4000 साल पुरानी तारीख रखने वाला यह शहर कम अज कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बावजूद दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभरा है। कहा जाता है कि इस पर कम अज कम 52 हमले हो चुके हैं और तकरीबन 64 मरतबा यह शहर मुख्तलिफ कौमों के कब्जे में रहा। जबले यहूदा के पहाड़ों से घिरा हुआ यह शहर यहूदियों के लिए करीबन 4000 सालों से, ईसाइयों के लिए 2000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। 64% यहूदी, 32% मुसलमान और 2% ईसाई यहाँ रिहाइश पजीर हैं। मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत इस वक्त और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है, ने नमरूद की आग से बचने के बाद इज़्ने खुदाबंदी के तहत इराक से अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इस अर्ज़ मुकद्दस की तरफ हिजरत की थी, और अल्लाह के हुक्म से इन्हें इस शहर में रहने का कहा गया था। और अल्लाह ताला ने जमीन के इस मुकद्दस टुकड़े को अपने नबी के लिए चुनने के बाद ये तय फरमा दिया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन वहीं रहेगा। चुनांचे हम मुसलमान अपने इस अकीदे पर ईमान रखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने यह तय कर दिया था कि दुनिया के खात्मे तक हजरत इब्राहीम का दीन, दीन हक, जो अब दीन इस्लाम की सूरत में मौजूद है, वो इसी अर्ज़ मुकद्दस में ही रहेगा, तो ये कैसे हो सकता है कि इस अर्ज़ पाक पर आखिरी वक्त में दीगर मज़ाहिब रह सकें, क्योंकि फतह दीन हक की ही होगी। चुनांचे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए यरूशलेम की अहमियत आज तक अपनी जगह कायमो दायम है कि इस अर्ज़ मुकद्दस की तकदीर में लिखा जा चुका है कि वो हक और बातिल की तस्दीक करेगा, यानी ये शहर, ये मकाम गवाही देगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। शहर यरूशलेम की तारीख का एक अहम बाब हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर को माना जाता है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फातिह यरूशलेम की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो मामूल के मुताबिक वहां कोई खून रेजी नहीं हुई, ना ही किसी इंसान का कत्ल किया गया,
और न ही किसी इबादत गाह को गिराया गया। 4000 सहाबा कराम के लश्कर के साथ दाखिल होने के बावजूद किसी की तरफ से इंसानियत की कोई तजलील और कोई तौहीन नहीं की गई। उसी जमाने में वहां पर अपनी खिलाफत कायम करने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों और यहूदियों की इबादत गाहों का जायजा लिया और मुसलमानों के लिए मस्जिद की तामीर के लिए एक जगह मुंतखब की। जायजा लेना इसलिए जरूरी था ताकि ये मालूम हो सके कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का रुख खाना काबा की तरफ ही रहे। और इस दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी कई जगह दिखाई गईं जो या तो यहूदियों की पुरानी इबादत गाहें थीं या जहां पर मुसलमानों का रुख मुतय्यन करना मुश्किल हो जाता। चुनांचे काफी छानबीन के बाद इस जगह पर यहाँ लकड़ी से बनाई गई एक सादा सी मस्जिद तामीर कर दी गई। ये वही मस्जिद है जो मस्जिद अक्सा कहलाती है। यहाँ पहली अजान देने के लिए हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरखास्त की गई, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से आजान देना छोड़ चुके थे। लेकिन हजरत उमर के इसरार पर मस्जिद अक्सा में इन्होंने पहली अजान दी और खलीफा हजरत उमर के पीछे सबने वहां नमाज पढ़ी। नाज़रीन, तारीख में आया है कि करीबन 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक की तरफ से उस मकाम पर जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर महराज पर तशरीफ ले गए थे, एक शानदार इमारत की तामीर हुई। इस इमारत की तामीर में करीबन 4 साल लग गए और इसे काबतुस सखरा या डूम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। इस मकाम के बारे में रिवायात में यह भी आता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदी अपनी कुर्बानियां यहीं लाकर रखा करते थे और जब आसमान से आने वाली बिजली का शोला इस जगह पर आकर कुर्बानी को जलाता था तो ये उस कुर्बानी के कबूल हो जाने की निशानी समझा जाता था। इसके अलावा एक और अहम पहलू इस जगह के बारे में यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यहीं आकर रुकी थी और एक रिवायत में है कि इस दुनिया के खात्मे के वक्त जिस दिन को रोज़े क़यामत कहा जाएगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर खड़े होकर शोर फूंकेंगे। चुनांचे मुसलमानों के लिए अपने किबला अव्वल की हिफाजत करना, बैतुल मक़दस पर अपना तसल्लुत कायम करना और मस्जिद अक्सा की हिफाजत इनके दीन का अहम हिस्सा है। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की चंद आयात के मुताबिक अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाता है कि तुम हक परस्ती के साथ कायम रहो और अल्लाह के फर्माबरदार बनकर रहो। फिर जब आखिरत का जमाना आएगा तो हम दुनिया की तमाम कौमों से निकाल कर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। चुनांचे अगर हम गौर करें तो नजर आता है कि दुनिया की तमाम कौमों से निकाल कर लाने का क्या मतलब है। अगर हम मौजूदा हालात पर गौर करें तो हमें नजर आता है कि दुनिया भर के ममालिक, अमेरिका, यूरोप, इसराइल, गर्ज के दुनिया के कोने कोने से यहूदी यहाँ जमा हो रहे हैं। यहूदी मस्जिद अक्सा की शहादत और वहाँ हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं और वो निशानी के तौर पर एक लाल बिछड़े का इंतजाम कर रहे हैं, जिसके मिल जाने के बाद वो ना सिर्फ इसे ज़िबा करेंगे बल्कि इसके बाद इसे जलाकर इसकी राख से इस सरजमीन को पाक करेंगे और अपना तसल्लुत कायम करेंगे। मौजूदा हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहूदी लाबी अपनी सबसे बड़ी गेम, जिसे डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है, की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे है। चुनांचे वक्त का तकाजा है कि मुसलमान भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान पर कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।